हिरोशिमा जो गोधूली भाग 2 के आपका क्लास 10 बिहार बोर्ड काव्यखंड का 7वां अध्याय है, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं। इन्हें शॉर्ट में स ही वा अगे कहा जाता है। इनका शॉर्ट नेम स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वा से वात्स्यायन, अगे उनका उपनाम है। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ते हैं। शीर्षक का नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा आप सही समझे, जापान, जहाँ हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, एक नागासाकी है जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के समय परमाणु बम गिराई गई थी अमेरिका के द्वारा। बस उसी का विध्वंसक घटना का रूपरेखा कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने हमारे सामने रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनका कवि का परिचय पढ़ लें। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर, जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट राज्य में है, हुआ था। इनका मूल निवास करतारपुर है, जो पंजाब स्टेट में पड़ता है। यानी उनके पिताजी, दादाजी का घर करतारपुर था। उनके पिताजी ही या फिर दादा आकर उत्तर प्रदेश में कसैया में, कुशीनगर के कसैया गांव में रहने लगे थे, जहां इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था और माता वयंती देवी थी। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में हुई थी और मैट्रिक इन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किए और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज से किए और बीएससी साइंस से 1929 में किए और एमए आर्ट्स किए हैं इंग्लिश से लाहौर, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर से इन्होंने इंग्लिश में एमए किए थे। इनकी प्रमुख कृतियां की बात की जाए तो काव्य के अंतर्गत भग्नदूत, चिंता और इत्यलम प्रमुख है। कहानी संग्रह में दीपथगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता और उपन्यास के अंतर्गत नदी के दीप प्रमुख आते हैं। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई। तो हम लोग हिरोशिमा कविता का सारांश अर्थ जानेंगे। कवि परिचय तो हो गई। जो प्रस्तुत कविता है हिरोशिमा, वो उनकी कविता की संग्रह सदा नीरा से ली गई है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि जो हिरोशिमा है वह सदा नीरा से संकलित है। सदा नीरा उनका काव्य संग्रह है, सदा नीरा से संकलित है। यानी हिरोशिमा का वर्णन सदा नीरा नामक काव्य संग्रह में है। उसी का एक प्रमुख भाग हमारे सामने पेश किया गया है, जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। वैसा हम लोग जानते हैं कि सूरज का उदय पूर्व दिशा में होती है, तो क्षितिज पूर्व दिशा जो है, क्षितिज में सूरज निकलता है। लेकिन यहाँ कवि का कहना है कि सूरज निकला लेकिन क्षितिज में नहीं, सहसा अचानक। एक दिन अचानक सूरज निकला, क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर निकली। किस नगर? तो हिरोशिमा नगर के, जो जापान में पड़ता है। एशिया महादेश का एक देश है जापान, उगता हुआ सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। वहाँ सूरज निकली नगर के चौक पर, धूप बरसी। जब सूर्योदय होती है तो धूप निकलता है, धूप बरसने लगता है, तो तेजी से बहुत तेज धूप का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश के जैसा चमका, पर अंतरिक्ष से नहीं। हम लोग जानते हैं कि सूर्योदय अंतरिक्ष में होती है और वहीं से धूप हमारे धरातल पर आती है। लेकिन कवि का कहना कि सूरज निकला एक नगर में अचानक, लेकिन आसमान में, क्षितिज में नहीं,
और धूप पृथ्वी तल पर आई, नगर के चौक पर आई, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से निकली, धरातल से, नीचे से धूप निकली। अर्थात जब एटम बम, परमाणु बम गिराया गया होगा तो विस्फोट हुआ होगा, तो ऐसा तेज रोशनी चमकी होगी, धूप आया होगा, ऐसा कभी वर्णन किए। छायाएं मानव जन की दिशाहीन। अब जो कवि देखे, हालांकि इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुई है। 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 8 अगस्त को परमाणु बम गिराई गई है जापान में। तो ये तो देखे ही होंगे, क्योंकि इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है, अब मृत्यु 1987 में हुई है। इनके आँख के सामने की घटना होगी, वहाँ नहीं होंगे, होंगे ये इंडिया में, भारत में, परंतु समाचार को तो सुने होंगे, जाने होंगे। तब कवि कह रहे हैं कि जब सूरज निकलता है, सूरज अगर पूरब में हो तो उसकी छाया पश्चिम की ओर बनती है, और जब सूरज पश्चिम में हो तो उसकी छाया पूरब की ओर बनती है, जिसमें एक दिशा होता है। लेकिन सूरज तो निकली, क्षितिज से नहीं निकली। मानव की जो छाया बन रही है वह दिशाहीन है। कैसी है? तो दिशाहीन है। सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कवि का कहना है कि छायाएं मानव जन की थी, मानव लोगों की थी, जो कि दिशाहीन थी, और सभी ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, पूरब में सूरज नहीं उगा था। छाया तो बन रही थी लेकिन दिशाहीन थी। वह छाया मानव की थी लेकिन दिशाहीन थी। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। दिशाएं 10 होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे, 6 हो गई, और 4 जैसे कि हो गई आपका उत्तर पश्चिम कोना, उत्तर पूरब, फिर पूरब दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से 10 दिशाओं में रथ के अरे, अरे का मतलब होता है पहिए में जो कील होता है ना, पहिए में धुरी, धुरा उसको कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि रथ के पहिए की अरे यानी धुरी टूट गई है और बिखर गया है। अगर जरा कल्पना कीजिए कि रथ पर हम लोग सवार हों और पहिए का जो अरे है वह टूट जाए तो कैसा महसूस करेंगे? बिखर जाएगा ना रथ, हम लोग भी गिर जाएंगे। तो कवि का कहना है कि सूर्य के रथ के पहिए, ऐसा माना जाता है, कभी लोग ऐसा व्यंग करते हैं कि सूर्य रथ पर सवार होकर पूरब से पश्चिम में जाते हैं और हमें प्रकाशवान हमारी धरती को बनाते हैं, जीवन को प्रदान करते हैं। क्योंकि धूप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखता है वो तो हम लोग साइंस में पढ़ ही चुके हैं। तो सूरज के जो रथ का पहिया है, उसके पहिए का जो धुरा है, अरे मिस हो गया धुरा, धुरे टूट गए हों और रथ बिखर सा गए 10 दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए, जैसे परमाणु बम गिराई गई होगी तो विस्फोट हुआ होगा तो ढेर सारा प्रकाश उत्सर्जित हुई होगी। कुछ क्षण के लिए वह उदय और अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, दृश्य सोख लेने वाली, यानी जो दृश्य है इतना भयावह था कि ऐसा लग रहा है कि देखने लायक ना हो, लोग उससे सहमे हुए हो। बम जब गिरा होगा तो कल्पना कीजिए कि कितने लोग मर गए होंगे, कितने जान माल का नुकसान हुआ होगा। ये तो कल्पना करने से ही डर लगता है। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही तब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी। कवि कह रहे हैं कि मानव जन की वह छाया नहीं मिटी लंबी हो कर। जब देखिए सूर्य पूरब में उगती है तो छायाएं लंबी होती है, दोपहर में छोटी हो जाती है और शाम को फिर लंबी हो जाती है, और इतनी लंबी होती है कि फिर रात होते ही वह मिट जाता है, अंधेरा छाते ही। लेकिन कवि का कहना है कि वह मिटी नहीं, छायाएं लंबी हो गई लेकिन छाया मिटी नहीं, बल्कि लंबी होकर वह दिख रही है। मानव ही सब भाप हो गए, और भाप के रूप में बदल गए हैं कौन? तो मानव, क्योंकि मानव विनाश हुआ ना, लोगों की नाश हुई, लोग मरे। छायाएं तो अभी लिखी है, जो छाया है वो पत्थरों पर, दीवारों पर मानव की छाया लिखी जा चुकी है। ऐसा लग रहा है छपा हुआ है छाया।
झुलसे हुए पत्थरों पर, उजली सड़कों की गज पर। गज का मतलब होता है जैसे कोई प्लास्टर पन्ना किया हुआ या पत्थर बिछाया हुआ सड़क हो, मार्ग हो, जैसे घर में ही हम लोग नीचे फर्श को बनाते हैं, ढालते हैं छत को, इस प्रकार के भाग को कहा गया गज। और पत्थरों पर, पत्थर भी झुलस गए हों, परमाणु बम के प्रयोग से पत्थर भी झुलस गए हों, जो उजड़ी सड़कों की गज पर, और सड़क उजड़ सा गए हों और टूट टूट कर बिखर गए हों, जिस पर मानव जन की, लोगों की छायाएं दिख रही है। मानव का रचा हुआ सूरज, वह सूरज यानी एटम बम यानी परमाणु बम, जिसे मानव ने बनाया था। सूरज को तो प्रकृति ने बनाया, जिसे मान लीजिए गॉड भगवान ने बनाया, लेकिन वह एटम बम जिसे मानव ने बनाया, और वह सूरज की तरह जापान के हिरोशिमा नगर में एक दिन सहसा देखने को मिला। मानव को भाप बनाकर सूख गया। वह मानव का रचा हुआ सूरज अर्थात परमाणु बम मानव को भाप बनाकर सूख गया, यानी मानव को काल कलबित में डाल दिया, जान से उसे मार दिया। अब उसकी छाया ही दिखती है। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी, यानी मानव की अब वह गवाही सबूत बन गई है। जली हुई छाया पत्थरों पर जो दिख रही है वह मानव की सबूत बनी हुई है कि मानव थे जिनकी मृत्यु हो गई, जलकर राख हो गए, खाक हो गए परमाणु बम से, जो हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम वर्षा किया गया था। तो बस इतनी सी कविता थी। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कविताएं का क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा, तो उन कविता से क्वेश्चन रहना अनिवार्य है। अगर आप अच्छी ढंग से कविता का अर्थ सुने होंगे, समझे होंगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। तो आपको अकॉर्डिंग टू लेसन यानी हिरोशिमा पाठ के अनुसार ही उत्तर देना है, और न कि आप साइंस वाला दिमाग लगा लीजिए, वैसा कुछ नहीं। आपको पाठ से ही आंसर देना है। तो पाठ में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने कहे हैं कि जो छायाएं हैं वह दिशाहीन है, क्योंकि यह छाया जो बन रही है सूरज की नहीं, प्राकृतिक सूरज की नहीं, बल्कि मानव द्वारा बनाए गए, मानव रचित सूरज की है। अर्थात परमाणु बम के विस्फोट से जो प्रकाश उत्सर्जित हुई, उससे मानव की जो छाया बनी है वह दिशाहीन है। कुछ और क्वेश्चन है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छायाएं पत्थरों पर, सड़कों पर पड़ी हुई है, क्योंकि परमाणु बम के प्रयोग से मानव जल गए, मर गए, और इतना तेज प्रकाश उत्सर्जित हुआ कि मानव की छाया पत्थरों पर और सड़कों पर उकर गई, यानी पड़ गई। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कवि परिचय को अच्छे ढंग से याद कर लें। प्रस्तुत पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। हिरोशिमा पाठ के कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह जी हैं, उन्हें आगे भी कहा जाता है, याद रखना है। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पिता कौन थे, उनके माता कौन थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और कुछ दे सकता है प्रमुख कृतियाँ में, जैसे काव्य। ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि चिंता के रचनाकार कौन है, कवि कौन है। ऑप्शन दे देगा 4, जिसमें से एक आगे रहेगा, उसी में गोला हम लोग लगाएंगे। तो इस प्रकार अध्याय 7 का अर्थ हम लोग आज समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हिरोशिमा और जो बाकी बचे हुए पाठ हैं उनके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।